हरे कृष्णा, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका दीवान और आज हम क्लास डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो चलिए, सिंपल सी क्लास होगी, ज़्यादा हम इसमें हेक्टिक नहीं रखेंगे। जितना सिंपली आप लोगों को समझा सकती हूँ उतना सिंपली समझाने का कोशिश करूँगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लग्न कुंडली कैसे बनाएं। दूसरा पढ़ेंगे हमारी राशियाँ कौन कौन सी होती है, 12 राशियों के नाम जानेंगे। हम जानेंगे 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं। 12 राशियां जो है 12 भावों में किस तरह से बैठती हैं, ये सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर एक कुंडली बनाई है। अब ये कुंडली कैसे बनी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कुंडली मैं बना रही हूँ। इस तरीके से आपको एक कुंडली बनानी है। किसी की भी जन्म पत्रिका होगी वो कुछ इसी तरह से दिखेगी हमेशा, चाहे मेरी बनाएंगे, चाहे आपकी बनाएंगे, चाहे और किसी की बनाएंगे। तो जिसे जन्म पत्रिका या लग्न पत्रिका कह देते हैं वो यही होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये जो नंबर है ये राशियों के नंबर है यदि इस तरह से लिखे होते हैं। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो मैंने नंबर लिखे वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखे। यहाँ से जहाँ 1 लिखा था उसके दूसरी तरफ 2 लिखा था। हमेशा मेरा जो चक्र है वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। चाहे मैं राशि को, एक नंबर को कहीं से भी लिखना स्टार्ट करूँ, मैं इसी क्रम में इस कुंडली में इस राशियों को लिखूंगी। अब जान लेते हैं जो 12 राशियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जो पहली नंबर राशि है वो है मेष राशि, 2 नंबर राशि है वो है वृषभ राशि, 3 नंबर राशि है वो है मिथुन राशि, 4 नंबर जो है वो है कर्क राशि, 5 नंबर जो राशि है वो है सिंह राशि, 6 नंबर राशि कन्या राशि, 7 नंबर तुला और जो 8 नंबर है आपका वो है वृश्चिक, 9 नंबर राशि है वो धनु राशि है। उसके अलावा यहाँ पर 10 नंबर राशि मकर राशि को दिखाता है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि है और 12 नंबर जो है वो गुरु की यानी कि मीन की राशि है। ठीक है, ये सभी राशियाँ इसी क्रम में आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो लग्न पत्रिका बनाई है उस लग्न पत्रिका में जो नंबर लिखे हैं वो इन्हीं राशियों के नाम आपको दिखाते हैं। यदि आपको ये राशियाँ इस क्रम में याद नहीं होगी तो आप यकीन मानेगा, आप कितनी भी कुंडली देख लीजिए, आपको राशियाँ समझ नहीं आएगी, आपको कुंडली देखना नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए हमें इन राशियों के ग्रह स्वामियों को भी याद रखना ज़रूरी है। वो क्या होते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि एक बच्चा है उसके 2 प्लॉट थे, या एक मेरे जो पिता हैं उनके भाई के 2 प्लॉट थे। ऐसे जब हम प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ना, जो पिताजी होते हैं बच्चों में, इसी तरीके से राशियों को भी एक एक प्लॉट मिला हुआ है, या ग्रह स्वामी जो है ना उनको भी राशियाँ उनके प्लॉट से, आप ऐसे समझ लीजिए उनके स्वामी अलग हैं। अब ये ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए, 2 ग्रह छाया ग्रह हैं जिन्हें राहु और केतु के नाम से जाना जाता है कुंडली में। आपने देखा होगा, हमेशा राहु और केतु को सुना होगा। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस को विष्णु जी ने चक्र से, अपने सुदर्शन चक्र से इसका मर्दन किया था, इसका गला काटा था, लेकिन इस राक्षस ने जल जो अमृत है वो पी लिया था। आप सभी ने मोहिनी की कथा सुनी होगी। तो इस राक्षस ने क्या किया था, अमृत का पान कर लिया था, जिसके वजह से मर्दन करने के बाद, गला कट करने के बाद भी इसकी मृत्यु नहीं हो पाई थी और आज भी ये विचरण करते हैं। लेकिन ये छाया रूपी मात्र ग्रह है। छाया, अभी जैसे मेरी छाया है तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मैं एक तरीके से यदि हाथ हिलाऊंगी तो मेरी छाया भी उसी प्रकार अपना हाथ हिलाएगी। तो मेरी छाया का जो इम्पैक्ट है, मेरी छाया जो कार्य करेगी वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो ये समझ लीजिए, जो राहु और केतु हैं वो जिस प्लैनेट के, जिस ग्रह के साथ जिस राशि में बैठेंगे उसी की तरीके से अपना प्रभाव जो है आपके सामने दिखाना शुरू कर देते हैं। बाकी बचे 7 ग्रह, वो कौन कौन से आइए जान लेते हैं। पहला ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को सिंह राशि दी गई है। इसके अलावा चंद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, इसे एस्ट्रोलॉजी में ऐसे समझा जाता है। तो जो रानी है चंद्रमा
किस राशि के अंतर्गत हैं? एक ही राशि यहाँ पर दी गई इन्हें, कर्क राशि। कर्क राशि दी गई। उसके अलावा अब बात करेंगे इन दोनों के पुत्र की, यानी कि बुध की। बुध को इन दोनों का युवराज यानी कि राजकुमार के नाम से एस्ट्रोलॉजी में जाना जाता है। तो बुध को जो राशियां मिली ना वो 2 मिल गई, बच्चा था ना तो उसको 2 राशियां दे दी। कौन सी? कन्या राशि और मिथुन राशि, यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर राशि। इसी तरीके से अब हम चलते हैं, अब बुध भी आ गया, बच्चा आ गया, अब उसके लिए शिक्षक की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजा को मंत्री मतलब गुरु भी चाहिए होता है अपने राजमहल में। जो गुरु है बृहस्पति है, वो क्या है? बृहस्पति यहाँ पर 2 राशियों के ऑनरशिप रखते हैं। फिर से मीन राशि यानी 12 नंबर राशि और 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि। उसी तरीके से एक और मंत्री यहाँ पर अपॉइंट किया राजा ने, वो है शुक्र ग्रह। ये लग्जरी के कारक हैं। शुक्र ग्रह भी गुरु ग्रह की तरह है, लेकिन गुरु ना बहुत आध्यात्मिक है। शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और जो गुरुदेव हैं वो देव गुरु हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये भी एक तरीके से मंत्री का कार्य करते हैं, इनके पास भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो हैं उनके पास भी 2 राशियाँ हैं। वो कौन सी है? तुला राशि यानी कि 7 नंबर और 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि। अब बात करते हैं, बचा कौन? शनिदेव बच गए। शनिदेव की जो राशियां यहाँ पर बताई गई है वो है, शनिदेव पहले तो देख लेते हैं, एक बूढ़ा सा प्लैनेट है। तो ये एक तरीके से समझ लिए दासत्व का काम करता है, दास है, और इस तरीके से शनिदेव को देखा जाता है। और थोड़े से ना दुख देने वाले इस तरीके का प्लैनेट है। शनिदेव की कथा भी मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी समझ लेते हैं शनिदेव को कौन सी राशि दी गई। यहाँ पर शनिदेव को दी गई मकर राशि 10 नंबर और 11 नंबर कुंभ राशि। इस तरीके से राशियों का विभाजन जो है वो कुंडली में किया गया है और इसी के आधार पर हम लोग कुंडली देखते हैं। कुंडली बाकी अगर कुछ भी बच गया होगा आपको सब कुछ मिल जाएगा स्क्रीन पर, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो कुंडली के उस पर सभी राशियों को, इनके ग्रह स्वामियों को इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं बताऊँगी इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप वो कैसे बढ़ना है। यहाँ पर एक बोनस मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जो कुंडली हम बनाएंगे इनमें सभी में ग्रह बैठेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जहाँ पर भी बैठ गया, आप ये समझ लीजिए, चंद्रमा जहाँ भी बैठ गया वो क्या है? वो आपकी जन्म राशि है। जी हाँ, चंद्रमा जिस भी भाव में जिस भी राशि के साथ बैठ गया वो आपकी जन्म राशि है। यदि चंद्रमा 4 नंबर के खाने में लिखा होगा च करके आपकी कुंडली में, तो आप मानेंगे आपकी जो जन्म राशि है वो है कर्क राशि। इसी तरह से 5 नंबर में लिखा है तो आपकी सिंह राशि है। ऐसे हम कुंडलियों को देखना शुरू करते हैं। यदि 11 नंबर में लिखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपकी जो राशि है वो कौन सी है। थैंक यू। हरि बोल। राधे राधे।